सो हाय एवरीवन, आज मेरे साथ है शाकिर आलम, अ फोर्थ ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट DTU who has been able to crack Amazon with a CTC between 30 to 35 lakh. So today we'll be knowing about his preparation strategy, coding journey and so much more. So शुरू करने से पहले तो कैसे हो यार शाकिर? हाय. हेलो, बढ़िया हूँ भाई, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी बढ़िया यार, थैंक यू फॉर आस्किंग. तो पहले तो यार इतनी बड़ी कंपनी में जॉब निकालना अपने आप में एक अचीवमेंट है, तो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट. थैंक यू सो है ना? तो कैसा लग रहा है यार? हाउ आर यू फीलिंग? जिस वक्त मैंने सुना था ना कि मेरा अमेजन में हो गया, तो भाई साहब मतलब एक दो दिन तक तो सुकून नहीं था, मतलब कैसे हो गया मैं ये सोच रहा था. तो काफ़ी अच्छी फीलिंग्स थी. मतलब पेरेंट्स को बताना बहुत ही अच्छा था. मतलब बहुत दिन से एक्सपेक्टेशन थी उनकी. अपन मेरे घर वालों से बहुत प्रेशर था यार, तुम्हारा कब होगा. तो फाइनली जब हुआ ना, तो मतलब मज़ा ही आ गया. एक अलग ही फीलिंग थी जो अभी तक अच्छा लग रहा है. तो यार ये सब तो है ही, अपनी अचीवमेंट पे हमसे ज़्यादा हमारे घर वाले खुश होते ही हैं यार. सो अचीवमेंट की बात करें तो DTU में आना भी अपने आप में एक अचीवमेंट थी. एंड अब तुम JEE मेंस वगैरह क्लियर करके आए हो, और DTU एक बहुत बढ़िया कॉलेज है भी. तो जब तुम कॉलेज में आए फर्स्ट ईयर में, तुमने क्या चीज़ें नोटिस करी अपने आसपास? सो बेसिकली मैं JEE मेंस दे करके आया था. तो चूँकि बहुत मेहनत किया था मैंने JEE मेंस में, तो मैं आते ही सोच लिया था कि भाई एक साल जो है ना, मुझे पूरा एंजॉय करना है. मतलब पूरे कॉलेज लाइफ को जीना है. क्या क्या होता क्या है, मतलब क्या करते हैं लोग, बहुत सुना था कि कॉलेज में बहुत कुछ होता है वो. तो मतलब मैंने एक स्ट्रेस फ्री हो गया था. और पहले साल इसके वजह से क्या हुआ कि मेरी CGPA भी लो हो गई. फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में मेरी काफ़ी कम CGPA थी. तो जिसके वजह से मतलब थोड़ी टेंस तो था कि CGPA मैटर करती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो आगे कवर कर लेंगे. और उसके बाद बहुत सारे फेस्ट होते थे, फेस्ट इंजॉय किया. फिर धीरे धीरे जाके कुछ दोस्त बना लिया. बस ऐसे ही चला. मतलब कोडिंग जो है ना, बिल्कुल भी वहाँ पर फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नहीं करी मैंने. एक तो मैंने 11th-12th में भी कहीं कोडिंग नहीं करी थी. स्टिल यहाँ पर भी आके मैंने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल कोडिंग कुछ भी नहीं करी. मतलब पूरा एंजॉय किया मैंने फर्स्ट ईयर को. तो यार बनता भी है फर्स्ट ईयर एंजॉय करना, तो फर्स्ट ईयर तो सबसे बढ़िया होता ही है ना? तो जैसा तुमने बताया कि फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही निकल गया, कोई कोडिंग शुरू नहीं करी, और तुम्हारा कोई कोडिंग का बैकग्राउंड भी नहीं था. 11th-12th काफी सारे बच्चे आते हैं 11th-12th में कुछ बैकग्राउंड लेके आते हैं ना. तो तुम्हारे साथ तो वो भी नहीं था. तो एक्चुअली में तुमने कोडिंग शुरू कब करी और कैसे करी? थर्ड सेमेस्टर में स्टिल मैंने सोचा कि भाई पहले CGPA थर्ड सेमेस्टर में अच्छा करना है, तो मैं CGPA को इम्प्रूव करने में रहा. और उसके बाद उसी समय मैंने जो है ना सोचा कि थोड़ा बहुत कोडिंग बस लैंग्वेज सीखने के लिए मैंने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया था कहीं से. तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर था, तो मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. तो बस स्टिल मैंने वहाँ पर जो है ना लैंग्वेज सीख ली, एक C++ लैंग्वेज. और उसके बाद बस मैं सोचता रहा कि बस किसी तरह से मेरा GPA जो है इम्प्रूव्ड हो जाए. तो इस चक्कर में क्या हुआ ना कि मैं पूरे सेकेंड ईयर बीत गया और बस मुझे लैंग्वेज ही आती रही. बिल्कुल भी जो है DS एल्गो का बस थोड़ा थोड़ा बेसिक पता था, जो मतलब करिकुलम में होता है ऐसी वहाँ जो कराया जाता है. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं जब सेकेंड ईयर के बाद जो है क्या होता है कि इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती हैं. तो जब मैंने उसका टेस्ट देना शुरू किया ना, तो ऐसा मेरे को फील हुआ कि यार एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है मेरे से. तो मैं 3-4 कंपनीज़ की जब दिया तो मुझे लगा भाई नहीं होने वाला. तो उसके बाद मैं इंटर्नशिप पे बैठने ही नहीं लगा. मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया. तो मुझे लगा कि जब एक भी नहीं हो रहा तो वैसे भी नहीं होना, तो मैं छोड़ दिया होप कि मेरी इंटर्नशिप भी कहीं लगेगी या नहीं लगेगी. तो उसी में मैं एक बार प्लेसफिट का पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे समथिंग कि ऐसे ऐसे है. तो प्लेसफिट के बारे में पहले पूरा मैं जान गया. तो उसमें कुछ लिखा हुआ था 0 अपफ्रंट कॉस्ट, पे आफ्टर प्लेसमेंट. तो ये देख करके तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. तो फिर मैंने उसको मैसेज किया, तो वहाँ से रिप्लाई आया. फिर मैंने अप्लाई किया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, मतलब क्लासेस के लिए. तो फिर वहीं पर से मेरी कोडिंग जर्नी बिगिन हुई. मतलब जो लाइव क्लासेस होते हैं उन्होंने पूरा ग्रिंड करवाया DS एल्गो को. मतलब हर टॉपिक को पूरे बेसिक से लेकर के पूरा हाई लेवल तक करवाया. और विदिन 5 to 6 मंथ मैंने इतनी मेहनत करी कि मेरी कोडिंग बहुत अच्छी हो गई. मतलब बहुत अच्छी, मतलब ये कि जो कंपनी के क्वेश्चंस थे पास्ट के, वो मेरे से होने लगे थे. मैं जब देखता था तो वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड शुरू हुआ. और करते करते फिर सीधे अब मैं प्लेस्ड हो गया हूँ. तो प्लेसफिट ने काफ़ी हेल्प करी. उसके जो करिकुलम है ना, मतलब काफ़ी अच्छा है. तो यार ये काफ़ी तुमने सही बात बोली. ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी इंटर्न में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते और वो गिव अप करने की सोचते हैं, है ना? तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ यार तुमने उस टाइम कैसे सोचा था उस चीज़ को, है ना? तो अब जब तुम
ये सब सीख चुके हो कि कोडिंग करनी है, कैसे करनी है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी एडवाइस क्या रहेगी उन लोगों को जो अभी बस शुरू ही कर रहे हैं कोडिंग? तो मेरे मेरे केस में ऐसा था कि मैं चलो लेट शुरू किया, तो उसकी वजह से मुझे बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो अगर तुम शुरू से ही करते रहोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा तुम्हें कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो इट्स बेटर कि तुम सी प्लस प्लस जावा में कोई एक लैंग्वेज चुन लो, और एक जब लैंग्वेज सीख लो तो फिर तुम उसके डीएस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम उस लैंग्वेज पे मास्टरी कर लो। फिर उसके बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट कर लो। कोई एक प्रोजेक्ट भाई इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए 3-4 महीने लगाने पड़ते हैं। तो शुरू में जब तुम फर्स्ट या सेकेंड ईयर पे हो तो उसमें 1 साल जो है ना तुम कोडिंग लगा दो, और लास्ट के 3-4 महीने में तुम जो है ना एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। और प्रोजेक्ट यार छोटा हो या बड़ा हो, मेन स्किल होता है तुम प्रेजेंट कैसे कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट को। तो मुझे एक बात बताओ यार, काफ़ी लोग ना ये चीज़ एक होता है कि कंपेरेटिव कोडिंग करनी है ना? हाँ और कई लोग इससे अग्री भी करते हैं कि करनी होती है, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ कंपेरेटिव के बिना भी हो जाता है। तो तुमने कंपेरेटिव कोडिंग करी, और अगर करी तो कब शुरू करी और कैसे करी? देखो मेरे साथ ये था ना कि चूँकि मैंने 3rd ईयर में कोडिंग शुरू ही किया था, और तो पहले मैंने जो है ना शुरू के 2 महीने जब मैं करना शुरू किया, तो टॉपिक बाय टॉपिक जो प्लेसमेंट पढ़ाता था वो मैं शुरू में यही एम रहता था कि जितने क्वेश्चन टारगेट सेट है वो कर लेता था। उसके बाद अगर मैं फिर जब क्वेश्चन करता था तो मुझे पता चला कि भाई मेरी लॉजिक बिल्डिंग जो है ना थोड़ी कमी है। मतलब मैं लॉजिक तो बना लेता हूँ बट स्लो बनाता हूँ, मतलब जल्दी से नहीं हो पाता है कोई क्वेश्चन। तो इसके लिए मैंने इंस्ट्रक्टर से बात किया, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव कर लो, तो उससे एटलीस्ट कोड फोर्सेस के ए और बी क्वेश्चन लगाओ ताकि तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग जो है ना अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा मेन फोकस तो इधर रहता था कि डीएसएल को करूँ, टाइम बच गया तो फिर उसके बाद कोड फोर्सेस में जाके प्रैक्टिस करता था और कॉन्टेस्ट रेगुलर देता था। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ या ना करूँ, लेकिन कॉन्टेस्ट तो फिक्स रहता था भाई कि आज मतलब कोई भी कॉन्टेस्ट है उसको देना ही देना है। और फिर उतना रेटिंग जो है ना उतनी मैटर नहीं करती, बस तुम जो है ना कंसिस्टेंसी से करते रहो। अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी रेटिंग अच्छी होती रहेगी। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं यार, कॉम्पिटिटिव कोडिंग शुरू करते हैं, कहते हैं यार रेटिंग ही नहीं बढ़ रही है, तो ये बेकार की बात है। तुम जो है 2-3 महीना लगाओ, 4-5 महीना लगाओ, देखो ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्किल जो है बढ़ती रहेगी। तुमने कोई लिस्ट वगैरह भी फॉलो करी थी क्वेश्चंस के लिए, या फिर ऐसे ही रैंडमली? हाँ एक लिस्ट थी, मतलब हमें सर ने प्रोवाइड किया था, तो कोई कोड फोर्सेस पे ही डाला हुआ था कोई पोस्ट, तो उस लिस्ट में ए क्वेश्चन की सारी लिस्ट थी, बी क्वेश्चन की बहुत सारी लिस्ट थी, फिर सी की थी। तो मैंने ऐसे किया कि ए क्वेश्चन निकाला, उसमें से मैंने 50-60 क्वेश्चन किए, अब देखा कि सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो मैं ए को अब स्किप कर दिया, मैं बी पे चला गया। तो बी में भी ऐसे ही किया कि जब तक मैंने देखा कि कंसिस्टेंटली मैं से अगर सारे सॉल्व हो रहे हैं, जब तक सॉल्व नहीं हो रहे हैं अच्छे से, मतलब ऐसा है कोई 10 में से 9 अगर सॉल्व होने लगे हैं, तो तब मैं सी पे मूव करने लगा। और सी में ऐसा होता है कि कभी बनता है कभी नहीं बनता है, तो ए बी सी पे ही मेरा टारगेट था कि ये 3 क्वेश्चन एटलीस्ट कोड फोर्सेस के बन जाए। तो जितना मुझे पता है प्लेसमेंट और कंपैरेटिव कोडिंग में काफ़ी फ़र्क भी रहता है ना? तो तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी अगर हम सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए बात करें? तो मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि जब मैं स्टार्टिंग में कोडिंग कर रहा था तो प्लेसफिट के इंस्ट्रक्टर जो थे वो हमें गाइड करते थे, हमारी रोज़ 2 घंटे की क्लास होती थी। तो उसके बाद जितना भी पढ़ाया गया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते थे, मेरी सबसे पहले मोटो यही थी कि मैं उन सारे क्वेश्चंस को कर लूँ जो आज पढ़ाया गया है। और जैसा मैंने कहा कि मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग बस इसलिए करता था ताकि मेरी जो है ना बस लॉजिक अच्छी हो जाए। और शुरू के 2 महीने जो है प्लेसफिट में जो भी बताया गया हमें वो करते रहे। तो उसके साथ साथ मैंने 4-5 दोस्त भी बना लिए प्लेसफिट में। और फिर 2 महीने के बाद ऐसा हुआ कि हम लोगों ने सबने एक साथ ही करते थे, मतलब एक गूगल मीट पे सब आ जाते थे, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होता था हम सब साथ करते थे। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी हम एक दूसरे को हेल्प कर देते थे। तो उससे ये हो जाता था कि यार कुछ ना भी करें तो एटलीस्ट अगर मीट पे भी हम बैठे रहते थे तो रोज़ का 10-20 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन लगा ही लेते थे। और पहले मैं जब शुरू के 2 महीने अकेले करता था तो कहीं कहीं पर ऐसा होता था कि मैं डिबग करने में 1-2 घंटे लगा देता था क्वेश्चंस को। तो जब मैं ग्रुप में स्टडी करने लगा तो ये होता है कि भाई अगर मैंने 10 मिनट अब लगा दिया, डिबगिंग नहीं हो रहा है, तो अपने दोस्तों को पूछ लिया, भाई देखो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। शुरू के 6 महीने में अच्छी खासी कोडिंग हो गई। उसके बाद फिर हमें लगा कि एक प्रोजेक्ट तो होना चाहिए,
तो हम शेड्यूल बना लिए थे कि रोज़ के 2-3 घंटे जो है हम वेब डेवलपमेंट करेंगे, अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी मैंने। तो 3 से 4 महीने लग गए मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने में। उसके बाद बस बचा अब सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए हमने ये किया कि अब 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो और हमें प्लेसफिट के थ्रू नोट्स जो है दिए गए थे इसके। तो और उसके बाद काफ़ी सारे कंटेंट मिल गए थे। तो ऐसे करते करते हमारा सब चीज़ का प्रिपरेशन हो गया। बस अब एक बचा था कि इंटरव्यू कैसे हम क्रैक करें। इंटरव्यू थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हम पहली पहली बार दे रहे होते हैं, तो समझ नहीं आता है कि मतलब कैसे क्या करें। तो बेटर है कि उससे पहले एक मॉक इंटरव्यू हो जाए या फिर थोड़ा मॉक इंटरव्यू दे दो। तो उसके लिए प्लेसफिट ने हमें काफ़ी ट्रेन किया कि हर हफ्ते जो है ना हमारी एक मॉक इंटरव्यू लेते थे। प्लेसफिट के थ्रू जो है एक मॉक इंटरव्यू होता था सारे स्टूडेंट का। तो उसने काफ़ी हेल्प करी। जो भी हेजिटेशन थी सारी हेजिटेशन दूर हो गई। प्लेसमेंट के इंटरव्यू में देने गया तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस नहीं था। बस ऐसा था कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा एक क्वेश्चन। तो मतलब कोई नर्वसनेस बिल्कुल भी फील नहीं हुई मुझे इंटरव्यू देते समय। तो शाकिर, जैसा तुमने मुझे बताया यार कि 3-4 महीने लग गए प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स उस 3-4 महीने में कोडिंग तो तुमने छोड़नी होगी, वो भी साथ साथ में तुम थोड़ी बहुत करते ही रहोगे, है ना? हाँ तो कितना मुश्किल है यार C++ या जावा के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करना? 3-4 घंटे अगर प्रोजेक्ट में जाते हैं तो, और उसके बाद काफ़ी और प्रोजेक्ट से थके हुए रहते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ खुद से ही करना पड़ता है प्रोजेक्ट में। कोई एक स्टैंडर्ड सेट नहीं है, पहले लर्न करो फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। तो कोडिंग के लिए काफ़ी कम टाइम बचता है, तो टाइम को मैनेज करना यहाँ पर दिक्कत होता है। तो उस टाइम मैंने क्वेश्चन जो है कम कर दिए थे। अगर पहले 15 क्वेश्चन बनाते थे तो अब 5 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ताकि जो है वो हैबिट चलती रहे। तो हाँ, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स का इंटरव्यू में क्या रोल रहा? मैंने एक टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करी थी, यूज़र ऑथेंटिकेशन। मैंने बोला कि मैंने सबसे ज़्यादा काम यूज़र ऑथेंटिकेशन पे किया है। और उसके बाद जब मैंने ये बात बोली तो वो इस पर ही स्टिक हो गया। काफ़ी कुछ उसने मुझसे क्वेश्चन किए कि कैसे ये वर्क कर रहा है, तुमने खुद ही इम्प्लीमेंट किया या फिर किसी लाइब्रेरी की हेल्प से किया। तो उसने काफ़ी डिटेल में मुझसे यूज़र ऑथेंटिकेशन पे पूछा। एटलीस्ट आधे घंटे मेरी प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुई। तो 20 मिनट्स जो है उसने मुझसे सिर्फ यूज़र ऑथेंटिकेशन पे पूछा कि क्या क्या यूज़ किया, कैसे ये वर्क कर रहा है, अगर सडनली तुम्हारी विंडो बंद हो जाए, कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो तब कैसे वर्क करेगा। तो काफ़ी डेप्थ में उसने मुझसे पूछा और मैंने वो प्रिपेयर करके गया था। और मुझे पता था कि पहले से मेरी रिज्यूमे जो थी काफ़ी शॉर्ट थी, मतलब काफ़ी कम कंटेंट मैंने लिख रखा था और जो भी लिख रखा था वो मैंने किया था अच्छे से। तो प्रोजेक्ट का ये काम होता है कि तुम जो है ना अपने DSLGO के अलावा तुम एक और चीज़ दिखा दो कि हमने डेवलपमेंट में कुछ काम करी है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ना एक वे होता है, तुम अपनी स्किल को प्रेजेंट कर रहे हो इंटरव्यूअर के सामने की। तो प्रोजेक्ट जो है ना गुड टू सेट द टोन ऑफ द इंटरव्यू। तो अच्छा होगा कि तुम एक प्रोजेक्ट एटलीस्ट कर लो। सही है, काफ़ी सही बात है। मतलब ऐसा ना यार, DSC से तो इंटरव्यू कुछ भी पूछ सकता है, वो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। प्रोजेक्ट तो तुमने करा है, तुम्हें पता है उसके बारे में कि कुछ भी पूछ लो मैं बता दूंगा, है ना? तो वो चीज़ गलत नहीं आ सकती एज लॉन्ग एज तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में भरोसा है और तुमने वो अच्छे से करा है ना? हाँ। तो अब जब हम इंटरव्यू पे आए गए हैं तो मुझे बताओ यार, इंटरव्यूज में या कोडिंग टेस्ट में इंटरव्यू से पहले क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगर तुम्हें याद हो तो हमारा जो कोडिंग टेस्ट था वो काफ़ी 3 सेक्शन में बटा हुआ था। तो पहला सेक्शन कुछ 7 क्वेश्चंस थे डिबगिंग से रिलेटेड, थोड़ा इजी टाइप का था, मतलब काफ़ी इजी था। तो 7 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो गया। नेक्स्ट जो सेक्शन था वो था कोडिंग टेस्ट, जिसमें 2 क्वेश्चंस थे और टाइम ऐसी कुछ 45 मिनट था। तो दोनों क्वेश्चंस फॉर्चुनेटली काफ़ी सब बच्चों का अलग था और मेरे को दोनों क्वेश्चन रिलेटिवली ईजी आया। पहला क्वेश्चन जो था वो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या है, कुछ मैथ से रिलेटेड था। तो 3 से 4 मिनट में पहला क्वेश्चन हो गया पढ़ने के बाद ही। और दूसरा क्वेश्चन जो था वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही था, काफ़ी बच्चे पहले ही करके रखते हैं। तो वो क्वेश्चन ये था कि एक एरे गिवन है, उसमें बताने कि कितने सब एरे ऐसे हैं जिसमें के डिस्टिंक्ट इंटीजर है। तो ये स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन है, मैंने पहले से कर रखा था इसको। तो इसको भी करने में मुझे 5 ही मिनट लगे। तो मेरा कोडिंग राउंड काफ़ी जल्दी हो गया, 10 मिनट में दोनों क्वेश्चन मैंने कर दिए। और जो थर्ड राउंड था वो थर्ड सेक्शन, तो उसमें ये था कि कुछ एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे 25-30। फिर एक और सेक्शन था 4th सेक्शन, एप्टीट्यूड क्वेश्चन।
उसमें हमें टोटल 24 क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड के और 35 मिनट थे। तो थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी था, बस टाइम को मैनेज करना था इस सेक्शन में। तो मेरे को एक एडवांटेज यहाँ पर मिली कि मैंने अपने जो टेस्ट था वो काफ़ी जल्दी कर दिया। तो और एक्चुअली मेरे को डर भी था कि मेरी CGPA कम है तो मैं शॉर्ट लिस्ट होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा। तो फॉर्चुनेटली जब शॉर्ट लिस्ट रिज़ल्ट आया उसमें टोटल 38 बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए थे और उसमें मेरा भी नाम था। तो मैं काफ़ी खुश हुआ, चलो एक अपॉर्चुनिटी तो मिली है इंटरव्यू देने के लिए। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। तुमने लगभग आधे टाइम में ही कोडिंग टेस्ट निकाल दिया, तो ये तो अचीवमेंट है ना। तो कोडिंग टेस्ट के बाद आते हैं पर्सनल इंटरव्यूज़ पे। तो पर्सनल इंटरव्यूज़ में क्या राउंड्स थे या क्या पूछा गया वो बताओगे ज़रा। शुरू में हमें बताया गया था कि टोटल जो है 4 राउंड होंगे इंटरव्यू के, और 3 राउंड टेक्निकल राउंड होंगे और 4th राउंड जो है HR राउंड होगा, जो कि HR राउंड नहीं, अमेजन में उसको बार रेजर राउंड कहते हैं। जो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ तो उसमें जैसे ही मैं एंटर किया उसने आते ही मुझसे पूछा कि टोटल 1 घंटे का इंटरव्यू होगा और उसमें 2 क्वेश्चंस कोडिंग के होंगे और लास्ट के 15 मिनट्स हम बार रेजर राउंड जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब HR क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस जो है उसने मुझसे लीड कोड पे ये क्वेश्चन है हाउस रोबर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैं कर रखा था पहले से। तो इसका मैंने तुरंत ही पहले ब्रूट फोर्स आंसर बता दिया, मतलब रिकर्जन से। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब तुम इसको क्या कर सकते हो, कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो मैंने फिर फॉरवर्ड DP लगा दी थी। फिर 4-5 टेस्ट केस दिया, उसमें ट्राई रन करवाया तो सेटिस्फाइड हो गया वो। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो था वो काफ़ी लेंदी मुझसे पूछा गया वो क्वेश्चंस। तो एटलीस्ट क्वेश्चन को ही समझने में मुझे 15 से 20 मिनट लग गए। वो क्वेश्चन ये था कि ब्रीफली मैं बता रहा हूँ कि एक 2D ग्रिड है और एक मशीन है हमारे पास, और उस मशीन से हम हर बारी कॉल कर रहे हैं कि, और वो हमें एक ग्रिड का इंडेक्स दे रहा है और इस इंडेक्स पे हम एक टावर को सेट कर रहे हैं, सिग्नल टावर। और एक उस ग्रिड में हमें लेफ्ट से राइट जो है, मतलब फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम तक एक मैसेज पास करना है थ्रू टावर। कितनी बार मशीन को कॉल करेंगे कि हमारा मैसेज जो है लेफ्ट से राइट पास हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बता दिया कि हर बारी कॉल करने के बाद मैं चेक कर लूँगा कि मेरा कोई पाथ है फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम तक का। तो बोला कि हाँ। तो फिर उन्होंने बोला हाँ ये चल जाएगा। फिर उन्होंने मुझसे इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि इसको कोड कर सकते हो। हाँ, तो मैंने हाँ कोड कर सकता हूँ, मैंने कोड कर दिया। फिर पूछ लिया कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो मैंने बस थोड़ा रफली बता दिया था कि डिसजॉइंट सेट यूनियन से हो जाएगा। तो बस ये था मेरा फर्स्ट राउंड। और सेकेंड राउंड जो है सबसे बेस्ट राउंड मेरा यही वाला हुआ। और उसने पहला क्वेश्चन मुझसे काफ़ी इजी पूछ लिया, फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर, इंटरव्यू बिट पर है ये। तो काफ़ी इजी था। स्टैंडर्ड अप्रोच से एक तो स्पेस से बन जाता है, लेकिन हमें स्पेस विदाउट स्पेस करना था। तो ये क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन उसने मुझसे ट्री के क्वेश्चन पूछे, जिसमें कि पॉइंटिंग नेक्स्ट पॉइंटर लेफ्ट राइट भी है, एक नेक्स्ट भी है। मुझे हर चाइल्ड नोड को उसके राइट एडजेसेंट वाले से नेक्स्ट पॉइंटर से कनेक्ट करना है। तो ये भी इंटरव्यू बिट का ही क्वेश्चन था, मैंने पहले कर रखा था। बट मैंने पहले ये सॉल्यूशन बताया इसका BFS से क्यू से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ ये तो चल जाएगा, बट इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता दिया, ऑर्डर ऑफ नोट्स। फिर उसके बाद वो बोला कि अब विदाउट स्पेस करो इसको। मैंने रिकर्जन से सॉल्यूशन बताया और वो सेटिस्फाइड हो गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अब इसमें स्पेस कितना लगेगा। तो स्पेस में रिकर्जन में जो स्टैक में यूज़ होता है जो वो स्पेस लगता है, तो उन्होंने बोला नहीं इसको इंक्लूड मत करो इसके अलावा। तो अब कांस्टेंट हो गई थी वो। अब लास्ट के 15 मिनट मुझसे यही पूछा कि यहाँ तक तुम कैसे पहुँच गए, यही सवाल मुझसे पूछा। तो फिर काफ़ी आसान था, मैंने पूरा 1 साल का जो बता दिया कि क्या क्या मैंने किया। तो काफ़ी खुश हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड जो है काफ़ी अच्छा हुआ मेरा। थर्ड राउंड में जाते ही इंटरव्यू ने फिर से मुझसे कहा कि इस बारी कि एक क्वेश्चन करेंगे हम आधे घंटे में, और उसके बाद लास्ट के आधे घंटे में हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा था वैलिड IP एड्रेस। ये भी मैंने पहले कर रखा था, बट इन्होंने मुझसे इजी वर्जन पूछ लिया था कि अब हमें नंबर जो है गिवन है जो भी एक, तो भी सिर्फ हमें 3 डॉट लगाने हैं उसमें कि हमारा एक IP एड्रेस बन जाए।
तो फिर मैंने इसको भी कोड कर दिया, तो ये मेरा 20 से 25 मिनट में ये वाला क्वेश्चन हो गया था। फिर उन्होंने लास्ट के आधे घंटे में वही प्रोजेक्ट डिस्कस किया। मैंने बताया कि मुझसे पूरा एक यूज़र ऑथेंटिकेशन पे ही आधे घंटे मुझसे पूछते रहे। तो एक दिन के बाद फिर रिजल्ट आया और फाइनली मैं प्लेस्ड हो गया अमेजन में। यार इंटरव्यू में ना सिर्फ कोडिंग क्वेश्चंस या प्रोजेक्ट्स के अलावा और भी चीज़ें पूछी जाती है जनरली, है ना, जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए फॉर एग्जांपल। तो मुझे तुम क्या बताओगे कि क्या सारी चीज़ें कवर करनी चाहिए किसी को, मतलब सिर्फ इंटरव्यू नहीं, कोडिंग टेस्ट और इंटरव्यू, जो पूरा प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी का, उसके लिए 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क और साथ साथ कोडिंग। और कोडिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट। तो अगर यही सब करना पड़ता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, अब रिसेंटली सिस्टम डिज़ाइन कुछ कंपनीज पूछ रही है, तो फॉर्चुनेटली मुझसे अमेजन में नहीं पूछा गया। लास्ट के 1 महीने एनफ होते हैं सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर तुम बर्डन ना लो तो साथ साथ करते जाओ। ऐसे सेमेस्टर में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन कोई सीरियस होके नहीं पढ़ता तब। तो बेटर है क्या कि जब तुम कोडिंग करो, अगर बोर हो जाते हो तो वहीं पर 15 मिनट 20 मिनट लगा दिया है, सब्जेक्ट्स एक वीडियोस देख ली सब्जेक्ट्स की। प्लेसविट ने हमें सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी हेल्प किया था। उन्होंने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, जैसे DBMS के नोट्स, उनके वीडियोस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे रिसोर्सेज। तो ये मैंने वीडियोस जो है काफ़ी जल्दी देख लिया था। बाकी रिवाइज़ करने के लिए यही नोट्स को मैं रिवाइज़ करता था। जब भी कोई कंपनी का टेस्ट हो रहा है या फिर मुझे लगता है कि इंटरव्यू, अब क्या पता कॉल आ जाए, तो ये नोट्स एनफ होते हैं। काफ़ी ब्रीफली लिखा हुआ रहता है, सारे टॉपिक्स कवर्ड किए हैं। तो ये नोट्स एनफ होता है सारी चीज़ को रिमाइंड करने के लिए। तो बहुत हेल्प हुई। और साथ साथ प्लेसविट ने मॉक इंटरव्यू लेकर के काफ़ी हेल्प किया। मॉक इंटरव्यू जो बेस्ट पार्ट था, ताकि जो भी बच्चे हेजिटेशन करते हैं उनके लिए काफ़ी सही है। या फिर किसी की इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो उसके वजह से काफ़ी हेजिटेशन में रहते हैं कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो मॉक इंटरव्यू जो है ना बेस्ट चीज़ होती है। तो वो काफ़ी हेल्प किया हमें। तो यार शाकिर, बहुत कुछ सुन के काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है ऑल द व्यूअर्स दैट वर लिसनिंग, दे आल्सो लर्नड अ लॉट। सो एनी क्लोजिंग वर्ड्स फ्रॉम योर साइड? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी डिमोटिवेट मत हो और अपने आप पे भरोसा रखो कि अगर तुम भाई मेहनत कर रहे हो ना, तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। बस ये समझ लो कि तुमने मेहनत करी है, तो एट द मोमेंट तुमको वो उस चीज़ का मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। और कभी भी गिव अप मत करो। अगर किसी भी कहीं पर फंस रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को या फिर फैमिली से बात कर लो। बेटर है कि फ्रेंड्स, अगर तुम कहीं फंस रहे हो तो फ्रेंड्स जो है ना काफ़ी हेल्प करती है इस जगह पे। और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से चलो भाई, कि अगर मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा होगा ही होगा, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो बस यही यार, अपने ड्रीम जो है ना, ड्रीम जो तुमने सोच रखा है वो एक ना एक दिन ज़रूर होगा। Thank you, Shakir, for sharing your experience and helping everyone out. And thank you to Placewit for making this interview happen. So, guys, Shakir joined Placewit's Placement Guarantee Program, and it helped him acquire the skills he needed to crack Amazon. At Placewit, you get an illustrated and dedicated team of instructors and mentors from top organizations who help you clear your concepts and get better at coding. You are taught with a battle-tested curriculum ranging from coding to computer science subjects, with some amazing features like mock interviews, resume reviews, projects, referrals in top companies, and much more. The best part about Placewit is that they provide you a 100% job guarantee at zero upfront cost. So join today and take your first step towards cracking your dream company. For more information, check out the links in the description below.